पाठ 11 वाच्य वॉइस। जहाँ वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों यानी कि कर्ता का प्रमुख स्थान होता है, वहीं क्रिया का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है तो कभी कर्म के। कभी कभी क्रिया दोनों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे वाक्य में भाव की प्रमुखता होती है, तब क्रिया स्वतंत्र होती है। आइए अब इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अनुराग पुस्तक पढ़ता है, क्रिया कर्ता के अनुरूप। अनुराग के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया कर्म के अनुरूप। अनुराग से पढ़ा जाता है। भाव की प्रमुखता। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य में कर्ता, कर्म या भाव जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग, वचन और क्रिया भी उसी के अनुसार होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुसार होते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं। 1. कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। 1. कर्तृवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता के साथ हो तथा क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार हो, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे मोहन निबंध लिखता है, मैं कहानी लिखता हूँ, हम गाने सुनते हैं, माताजी खाना बनाती हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ऊपर लिखित वाक्यों में क्रमशः मोहन, मैं, हम, माताजी तथा अध्यापक कर्ता हैं। इन सभी वाक्यों में कर्ता प्रधान है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं के लिंग, वचन और पुरुष के रूप भी कर्ता के अनुसार हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। 2. कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे मोहन के द्वारा निबंध लिखा जाता है, मेरे द्वारा कहानी लिखी जाती है, हमारे द्वारा गाने सुने जाते हैं, माताजी के द्वारा खाना बनाया जाता है। यहाँ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा बच्चे पढ़ाए जाते हैं। ऊपर लिखित वाक्यों में क्रमशः निबंध, कहानी, गाने, खाना, बच्चे आदि कर्म हैं और क्रिया के रूप भी कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल गए हैं। अतः ये सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। 3. भाववाच्य, जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता है, दादी से चला नहीं जाता, अब चला जाए। उपर्युक्त वाक्यों की संरचना में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः इनमें भाववाच्य है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। 2. कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाइए। 3. क्रिया के परिवर्तित रूप के साथ काल, पुरुष, वचन तथा लिंग के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़िए। 4. यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। बच्चे खेलते हैं, बच्चों से खेला जाता है। लड़की पाठ पढ़ती है, लड़की से पाठ पढ़ा जाता है। मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। लड़के नृत्य करते हैं, लड़कों के द्वारा नृत्य किया जाता है। वे घर जाते हैं, उनके द्वारा घर जाया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 1. कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाएं। 2. मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के
एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाएं। धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे खेलेंगे, खेला जाएगा, सोते हैं, सोया जाता है, खाया जा रहा था। कर्तृवाच्य भाववाच्य। सीता सो गई, सीता से सोया गया। घायल बिस्तर से नहीं उठता, घायल से बिस्तर से उठा नहीं जाता। मैं चल नहीं सकता, मुझसे नहीं चला जा सकता। पक्षी उड़ेंगे, पक्षियों से उड़ा जाएगा। यतीम नहाया, यतीम से नहाया गया। ध्यान दे, सामान्यतः भाववाचक का प्रयोग निषेधात्मक अर्थ में होता है। हमने सीखा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है।